में महिलाओं का औसत वेतन जो है ना वो पुरुषों से 25% कम है। 12 साल में नौकरी पेशा का जो वेतन है वो 90% बढ़ा है। लेकिन महंगाई अगर जोड़े ना तो फिर ये वेतन कुछ बढ़ा ही नहीं। यानी महंगाई के साथ अगर हम इसे जोड़ें तो वेतन जो है ना दोस्तों वो बढ़ा नहीं है और 4% और आपका घट गया, ऐसा मान लीजिए आप। तो महंगाई किस तरह से बढ़ रही है उसका एक नमूना है। और इधर आप देखिए भारत लगातार दूसरा मैच जीत गया, ये तो आपको पता ही होगा। नामीबिया 93 रन से हार गया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया को 93 रन से हरा दिया और ये उसकी इस टूर्नामेंट के इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। और भारतीय टीम ने लगातार दूसरा मैच जीतकर ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में टॉप पर जगह बनाई है। चलिए इसके अलावा देखिए आप बड़ी खबर, वैभव सूर्यवंशी का नाम तो आपने सुना ही होगा और नहीं सुना तो आपको बता देते हैं। अभी हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें धमाल मचाया था वैभव सूर्यवंशी जो क्रिकेटर हैं। वैभव के पिता किसान है। और पता है इस खबर में आपको हम क्या बताने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर में 10वीं की परीक्षा देंगे। 17 फरवरी से उनका एग्जाम है। तो खेल के साथ पढ़ाई भी कितनी जरूरी है आप देखिए, है ना। और इधर कर्नाटक सरकार ने एक फैसला लिया कि भाई बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम को भी IPL मैचों के लिए मंजूरी दे रहे हैं। तो ये काम भी हो गया। और इधर आप देखिए बांग्लादेश के चुनाव रिजल्ट भी आ रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव हुए, हिंसा भी हुई, फर्जी वोटिंग भी बहुत सारी हुई। और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी तो हमारे भारत में घूम रही थी, वहाँ चुनाव हो रहे थे। खैर जो हुआ ठीक हुआ। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये पहली बार संसदीय चुनाव हुए। 13वें संसदीय चुनाव थे और कुछ जिलों में बम के धमाके भी हुए, धांधली के आरोप भी लगे। रिजल्ट का इंतजार हो रहा है कि आखिर बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार। तो ताजा अपडेट दोस्तों ये आ रहा है कि बांग्लादेश के चुनाव में BNP बहुमत के करीब है, 129 सीटें जीत चुकी हैं। वहीं जमात गठबंधन के खाते में 42 सीटें आई हैं और बहुमत के लिए 150 का आंकड़ा जरूरी होता है। 299 सीटों पर चुनाव हुए थे और वहाँ पार्टी ने 129 सीटों पर जीत दर्ज की है। BNP बहुमत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। अच्छा इसके अलावा देखिए आप राजस्थान के अलवर से एक खबर आई। एक बोरिंग किया जा रहा था अलवर में, मशीन चल रही थी एकदम ठक 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 और अंदर से वो रोड वगैरह जा रही थी और पास में लोग बाग देख रहे थे कि यार बोरिंग हो रहा है, कब पानी आएगा कब पानी आएगा, धूल वगैरह उड़ रही थी। और अचानक हुआ क्या कि वो अंदर से जो पत्थर वगैरह हवा के साथ प्रेशर के साथ आते हैं वो एकदम चमकदार बाहर आने लगे और लोगों को आश्चर्य हुआ यार कोई भारी खजाना मिल गया। 800 फीट खुदाई हुई और बोरवेल से पानी और मिट्टी के साथ में भी चांदी जैसी चमकीली धातु के पत्थर निकलने लगे। लोग बाग करीब 15 किलो के आसपास ये पत्थर ले गए। अब ये चांदी है सोना है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अच्छा इसके अलावा देखिए आप राजस्थान के आसीन भीलवाड़ा से खबर आ रही है। भीलवाड़ा के आसीन में बेटू ने एक 80 साल की नेत्रहीन मां को कावड़ में बिठाकर 15 किलोमीटर पैदल यात्रा की। वे मां को सागनी गांव स्थित आंजना देव मंदिर ले गए थे। मां की आंखों की रोशनी 5 साल पहले चली गई थी और उनकी लंबे समय से आंजना देव मंदिर में दर्शन करने की इच्छा थी और बेटू ने इच्छा पूरी की। 80 साल की मां को कावड़ में यात्रा कराई गई। और इधर आप देखिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 10 करोड़ की हीरोइन भी मिली है। पीले रंग का एक पैकेट ड्रोन से गिरा, BSF और पुलिस ने मिलकर पकड़ा। बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर ये मिला और 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन का पैकेट था वो और इसकी मार्केट में कीमत 10 करोड़ रुपए के लगभग बताई जा रही है। और इधर आप देखिए राजस्थान के दौसा से एक 19 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से जान चली गई। क्लास में बैठे बैठे वो कुर्सी से गिर गई, सेकंड ईयर में पढ़ती थी। पता चला कि ये घटना गुरुवार दोपहर आगरा रोड स्थित इम्पाल से डिग्री कॉलेज में हुई। इसके अलावा देखिए राजस्थान में किस तरह से ठगों ने एक बड़ी बदमाशी की। जादुई चश्मे और दुर्लभ पेंटिंग दिखाकर 26 करोड़ रुपए ठग लिए गए। और ये ठगी को छोटी मोटी नहीं थी दोस्तों, बड़े बड़े अपने आप को अधिकारी बताते थे। नासा, DRDO, रक्षा मंत्रालय के फर्जी डॉक्यूमेंट तक दिखाते। फिलहाल इनको पश्चिम बंगाल से पकड़ लिया गया। व्यापारियों से 26 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भारतमाला मुआवजा घोटाला सामने आया। एक जमीन के 80 मालिक बनाए गए और बैक डेट में चेक बनाकर 43 करोड़ रुपए का स्कैम करके फरार तहसीलदार और नायब तहसीलदार गिरफ्तार हो गए। अच्छा इसके अलावा किसान भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में कई बदलाव होंगे। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मसौदा निर्देश जारी किया और लोगों से 6 मार्च तक उस पर राय भी मांगी गई है। यानी दोस्तों मिट्टी की जांच और मौसम की जानकारी के लिए भी लोन मिलेगा। आम लोगों से 6 मार्च तक राय मांगी गई है। RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के नियमों में बड़े बदलाव का मसौदा जारी किया। इधर आप देखिए जो फोटो देख रहे हैं ना दोस्तों आप, ये है इंस्टाग्राम के प्रमुख। क्या सोशल मीडिया की लत सच में बीमारी है? इंस्टाग्राम के ये चीफ हैं, इन्होंने कोर्ट में अपनी राय बताई। कोर्ट में इन्होंने कहा कि किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल और मेडिकल लत दोनों अलग अलग बातें हैं और उनके मुताबिक कई लोग इंस्टाग्राम पर जरूरत से ज्यादा समय बिताते हैं और बाद में फिर उन्हें बुरा लगता है, लेकिन इसे बीमारी कहना ठीक नहीं है। तो ये उनका अपना नजरिया है। बाकी इंस्टाग्राम से कितना क्या कुछ हो रहा है आपको पता ही है, ज्यादा हम नहीं बताएंगे। और इधर आप देखिए सेना के अफसर अब किताब लिखने से पहले मंजूरी लेंगे। सरकार इस तरह के नए नियम बनाएगी। जनरल नरवणे विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय सैनिक कर्मचारियों, सेवारत और सेवानिवृत्त की किताबों के लिए नए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीय सैन्य जानकारियों की रक्षा करना है। कुल मिलाकर दोस्तों संवेदनशील सामग्री वाली किताबों के प्रकाशन से पहले मंत्रालय की अनुमति अनिवार्य होगी। और इधर आप देखिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल संवैधानिक रहेगा। ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। JPC मीटिंग में पूर्व CJI गवई साहब ने इस तरह की बात की। पूर्व CJI जस्टिस BR गवई ने वन नेशन वन इलेक्शन को संवैधानिक बताया और JPC की मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई ये बिल जो है वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है और न ही संघीय ढांचे को ये प्रभावित करेगा। और इधर आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक हुई और इस बैठक में बहुत बड़े निर्णय लिए गए। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ेगी, वायुसेना को भी मजबूती मिलेगी। 114 राफेल को DSC की मंजूरी मिली है। और इधर आप देखिए क्लास तीसरी से ही पढ़ाई में AI का इस्तेमाल होगा। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मास्टर प्लान बताया। उन्होंने कहा कि भाई AI अब देश के शिक्षा तंत्र का भी केंद्र बन रहा है। AI क्षमता को बढ़ाने के लिए #AI for all को भी पक्का करने का सरकार रास्ता बनाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन कर दिया। क्लास 3 से उम्र के हिसाब से AI शिक्षा शुरू करने का भी फैसला लिया गया। और इधर स्लीपर बस हादसों पर सरकार सख्त हो गई है। अब सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक एडवाइजरी जारी की गई है। आजकल आपको पता ही होगा स्लीपर गाड़ियों में किस तरह से कंजेस्टेड एरिया रहता है। इमरजेंसी गेट वगैरह को भी बंद करके वहाँ सीट बना दी जाती है और टिकट काट के लोगों को कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ। तो ऐसे ही जो दिक्कतें भी बहुत सारी देखने को मिल रही है और बसों में आग लगने की घटनाएं भी हो रही है। आग लगने के बाद बसों से निकला नहीं जा रहा है। तो
इसीलिए हादसों के बाद बसों में कई खामियां भी पाई गई। तो अब सरकार ने स्लीपर बस हादसों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इधर आप देखिए 1 करोड़ से ऊपर के घरों की मांग बढ़ी है। एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक हमारे देश के 15 प्रमुख टियर 2 शहरों में 2025 के दौरान घरों की बिक्री 10% घटी है। सस्ते घर कम प्रीमियम सेगमेंट मजबूत दिखाई दे रहा है। लोग बाग चाहे लोन लेकर ही घर ले रहे हैं, लेकिन अच्छा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सारी सुविधाओं वाला घर चाहिए। EMI चाहे कितनी भी आएगी हम पूरी भर देंगे, चाहे महीने का कुछ भी नहीं बचे। तो आजकल इस तरह के हालात ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर के घरों की मांग में बढ़ोतरी देखी गई। और इधर आप देखिए जोमेटो और स्विगी को बड़ी टक्कर मिलने वाली है। अब जो सामान डिलीवर करते हैं फ्लिपकार्ट वाले, ये भी अब आपके घर पर सामान के साथ साथ खाना भी पहुंचाएंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं यार पार्सल डिलीवरी करते करते क्यों ना ये काम भी हम कर ही लें। तो अब फ्लिपकार्ट भी आपको घर पर जो पार्सल वगैरह डिलीवर होते हैं उनके साथ साथ आपको खाना भी पहुंचा देगा। मान लो कभी जोमेटो स्विगी वगैरह छुट्टी पर रहेंगे तो आपको खाने वगैरह की दिक्कत नहीं होगी, सुविधा ही रहेगी। फिलहाल बेंगलुरु से इस तरह की सुविधा शुरू होगी, वो भी अभी नहीं, फिलहाल कंपनी मई और जून में बेंगलुरु से ये सुविधा शुरू करेगी। और इधर आप देखिए दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई महिलाओं को, माताओं और बहनों को सरकार फ्री में स्कूटी दे रही है। तो आजकल दोस्तों होता क्या है कि AI का जमाना है, वीडियो वगैरह बनाना AI से बन जाता है, आवाज किसी और की, वीडियो किसी और का, और इस तरह के वीडियो और कंटेंट भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पर AI से बना हुआ वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिलाओं को आधार कार्ड के आधार पर मुफ्त स्कूटी देने का दावा किया गया, लेकिन सरकार ने इसे फर्जी बताया है। तो ऐसे फर्जी वीडियो को आप शेयर ना करें। इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये वीडियो भी आपको कहीं पर अगर दिखे तो आप इसको शेयर ना करें। इस वीडियो में किया गया दावा फर्जी है, आपकी जानकारियां चुराई जा सकती है, आपको फोन को हैक किया जा सकता है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे फर्जी वीडियो, भ्रामक वीडियो और संदेशों पर आप विश्वास ना करें, आंख बंद करके। आना और सुप्रीम कोर्ट को देखिए आप गुस्सा आ गया और कहा कि भाई रेरा को बंदी कर दो यार, इसका कोई काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ बिल्डरों का साथ दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि भाई इसे बंद कर देना ही अच्छा है, क्योंकि आप सिर्फ डिफॉल्टर बिल्डर्स की मदद कर रहा है। और ये मामला तब सामने आया जब हिमाचल प्रदेश में रेरा दफ्तर शिफ्ट करने के मामले की सुनवाई हो रही थी। और इधर टोल टैक्स को लेकर अपडेट आ रहा है कि भाई अगर टोल टैक्स पूरा नहीं है, आधा अधूरा है, ऊपर नीचे टेढ़ा बांका, कुल मिलाकर आंशिक रूप से चालू नेशनल एक्सप्रेस वे पर टोल दरों में कटौती होगी। 15 फरवरी से इस तरह का नया नियम लागू होने वाला है। सरकार ने कुछ हद तक चालू नेशनल एक्सप्रेस वे के यूजर्स के लिए, यानी आंशिक रूप से जो टोल प्लाजा चालू हो गए उनके लिए टोल फीस कम रखने का निर्णय लिया और ये नियम 15 फरवरी से लागू हो जाएगा। और इधर आप देखिए भारतीय पासपोर्ट में मामूली मजबूती आई है। मजबूती मतलब वो प्लास्टिक वाली नहीं, या वो कार्ड जो आप पकड़ते हैं हाथ में उसकी मजबूती नहीं, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये मजबूती आई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग सुधरकर 75वीं हो गई, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का स्थान 75वें स्थान पर। सिंगापुर का पासपोर्ट पहले नंबर पर, दूसरा जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर। अमेरिका का नंबर 10वें नंबर पर आता है, ब्रिटेन 7वें नंबर पर। तो ये कुछ रैंकिंग है। और इधर आप देखिए एप्पल का फोन चलाने वालों के लिए जरूरी अपडेट है। शायद मेरे हिसाब से एप्पल का फोन चलाने वालों में से 100 में से 90 लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि एप्पल में ये फीचर भी होता है। एप्पल में एक लॉकडाउन मोड नाम का फीचर होता है, अगर आप अपने एप्पल में ये देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस फीचर को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियां, चर्चा भी बनी हुई है और करंट अफेयर्स या प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल भी बन सकता है इसको लेकर। तो ये एप्पल का एक एडवांस सुरक्षा फीचर है जिसे खास तौर पर साइबर हमलों और स्पाईवेयर से बचाने के लिए बनाया गया है। और ये फीचर चर्चा में तब आया जब एक अमेरिका की एजेंसी, आपको बताएं, अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी उस पासवर्ड को नहीं खोल पाई। और इसी का नाम एप्पल की सिक्योरिटी, आपको पता ही है। एप्पल दुनिया भर में अपने सिक्योरिटी फीचर्स के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि लोग इस फोन को खरीदने के लिए मुंह मांगे दाम चुकाते हैं, महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, क्योंकि इसकी खास बात क्या है, सिक्योरिटी फीचर। और इस सिक्योरिटी फीचर में एक नाम लॉकडाउन मोड भी आपको इसमें मिलता है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। जिन लोगों को अपने फोन हैक होने का खतरा है या फिर साइबर हमलों या जासूसी का कोई खतरा वगैरह है, जैसे कोई पत्रकार लोग हैं, सरकारी अधिकारी है या कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, तो iOS जो होता है 16 नंबर का जो iOS वर्जन या फिर उससे ऊपर के, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको ये मिल जाएगा। और ये पासकोड बायोमेट्रिक से भी ज्यादा सुरक्षित है। अब इसको आप कैसे चालू करेंगे आईफोन में, ये सारी सेटिंग वगैरह हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। ट्राई मत करिएगा क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। अगर आप इस मोड को ऑन करेंगे तो आपको कुछ दिक्कत भी आ सकती है, जैसे इंटरनेट स्लो चलना वगैरह और भी। तो ये फीचर भी काम का है। FBI भी लॉकडाउन मोड वाला आईफोन को नहीं खोल पाई, तो आप देखिए कि सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। और इधर आप देखिए चीन का एक नया AI वीडियो टूल भी वायरल हो रहा है। 15 सेकंड में ये हॉलीवुड फिल्म जैसा सीन बना सकता है। AI की रेस में चीन भी पीछे नहीं है, आपको पता ही है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए एक ऐसा हथियार पेश किया जो कल्पना को हकीकत में बदल रहा है और इसका नाम है सिडांस 2.0। सिडांस 2.0 नाम का एक नया AI वीडियो मॉडल जो टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो से 20 सेकंड तक के सिनेमैटिक वीडियो बना सकता है। इधर आप देखिए केरल सरकार की एक नई पहल भी सामने आई है। पहला AI संचालित निःशुल्क प्रवेश कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया गया और 8 लाख विद्यार्थियों को इससे फायदा मिलेगा। ये राज्य का पहला ऐसा AI संचालित मुफ्त प्रवेश कोचिंग प्रोग्राम है जो छात्रों की तैयारी को आसान और स्मार्ट बनाएगा। और इधर आप देखिए साल 2027 से कॉमर्शियल वाहनों के लिए जीरो टेल पाइप एमिशन अनिवार्य होगा। NCR से पुराने वाहन चरणबद्ध हटाने की सिफारिश भी की गई। दिल्ली और NCR में किस तरह से प्रदूषण के हालात आपको पता ही है, तो विशेषज्ञों ने इस तरह का एक रोड मैप भी तैयार किया। और इधर आप देखिए पश्चिम बंगाल में निपा वायरस का कहर भी सामने आया। भारत में संक्रमण से पहली जान चली गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुए 25 साल की नर्स की निपा वायरस से उबरने के बाद हृदय गति रुकने से जान चली गई। हालांकि उनका निपा टेस्ट नेगेटिव आ गया था, लेकिन फेफड़ों में संक्रमण और लंबे कोमा जैसी जटिलताएं भी सामने आई थी। और इधर आप देखिए अमरनाथ यात्रा 2026 पर भी अपडेट आ रहा है। 29 जून को प्रथम पूजा होगी और इस बार दुर्घटना बीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 5 लाख रुपए की लिमिट थी। इधर आप देखिए किम जोंग ने 13 साल की बेटी को उत्तराधिकारी चुन लिया है। बीजिंग दौरे पर पिता के साथ दिखाई दी थी। अब आजकल वो पापा जी के साथ में पब्लिक प्रोग्राम वगैरह में भी नजर आ रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह आपको पता ही है, सब कुछ उन्हीं की चलती है और उनका नाम है किम जोंग। तो बताया जा रहा है कि 13 साल की उनकी बेटी को उत्तराधिकारी चुन लिया गया है कि भाई उनके बाद साम्राज्य आप ही संभालो। वहाँ तो अभी भी राजा महाराजाओं जैसे राज चलता है। और इधर आप देखिए राजपाल यादव चेक बाउंस केस से
जुड़ा अपडेट आ रहा है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा कि भाई आपने फिल्मों में तो बहुत एक्टिंग की लेकिन आपने वादा नहीं निभाया। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया और कहा कि आप जेल इसलिए गए क्योंकि आपने अपना वादा